मम्मी, आज एक लड़का बहुत परेशान है। वो बोल रहा मेरा मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे नहीं है। वो ऐसे कह रहे थे। बैठ के यहाँ कुछ बता दे। अच्छा, हम्म। किस विषय पे कहता है वो? क- मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। ऐसे कि मैं। जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है वो अच्छा नहीं, हाँ मेरे में कोई गुण नहीं, अवगुण ही है। हाँ, और अच्छा, ऐसे बोल रहा था। हाँ, अच्छा, होते हैं ऐसे ही लोग, ज़्यादातर अक्सर ऐसे ही बच्चे होते हैं। हम्म। अभी देखो भाई, अगर हम इन्हें सीधा बताएंगे भाई तुम ये चीज़ें छोड़ दो, तो वो मानेगा नहीं है। एक उदाहरण के साथ हम अगर बताएं, एक स्टोरी सुनाऊं तेरे को इस विषय पे? हाँ सुना दे। हाँ, एक बार ना, मतलब रेगिस्तान की झाड़ी होती है ना, जो हाँ रेगिस्तान में हाँ कैक्टस हाँ पैदा हाँ। होता है, उसमें वो झाड़ी भी इसी तरह इस बच्चे की तरह ही थी। तो ईश्वर को सुबह जब सूर्य ने दर्शन दिए, तो सब लोग तो अपने अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं। झाड़ी रोज ऐसी, अरे ये वो, तो रोने लगी। बोली, हे नाथ, हे ईश्वर, तूने मेरे को कैसा जीवन दे दिया। मैं अकेली खड़ी हूँ, इर्द गिर्द मिट्टी ही मिट्टी है मेरे को। कोई पक्षी नहीं आता, कोई फूल नहीं दिया मेरे को, कोई फल नहीं दिया मेरे को, बस कांटे दिए हैं, और क्या दिया है तूने। तो ईश्वर से गिला शिकवा करने लग गई, ईश्वर से गिला शिकवा करने लग गई, रोने लग गई। बोली, तेरे घर में क्या कमी थी, अगर तू मेरे को कोई फूल वाला पेड़ बना देता, और मैं काश मैं किसी राजा के महल में होती, तो वहाँ पे मेरा कितना अच्छा लालन पालन होता, मेरी डालियों पे फूल लगते अच्छे अच्छे, मेरे पत्ते होते अच्छे अच्छे, और मैं तंदुरुस्त होती, मेरी केयर के लिए माली भी होता। तो जब भी राजा आता बगीचे में, तो छूता भी मेरे को, प्यार भी करता, और जो मेरे फूल होते उनकी माला बन के भी राजा के गले में होती, तो राजा को कितना अच्छा लगता। फिर कभी कभी राजा एक फूल तोड़ के रानी को भी दे दिया करता, तो कितनी खुशी होती मेरे को। तो मतलब बोली, इस जो तूने मेरे को ये दिया है, शरीर दिया है, इससे बेहतर है तू मेरा नाश कर दे, मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए, बस साफ है। ईश्वर से इतना गिला शिकवा किया, और शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला था भाई। सूर्यास्त होने लगा, तो उसकी जो पूरी बॉडी थी, मतलब जिसमें बल होना था, चाहिए था, वो बल तो ख़त्म हो गया उसका। दिन भर उसने निराशा पेश की ईश्वर को। तो वो जब उसका शरीर पानी मांगने लगा, उसमें क्षमता ही नहीं थी पानी खींचने की, वो तो दिन भर उसने कोशिश करनी थी। तो बोली, इस धूप से मैं निराश हूँ, जो रेत उड़ रही है उससे मैं निराश हूँ। मतलब ऐसे ऐसे उसने अपना पूरा दिन ख़त्म कर लिया। तो मतलब बॉडी पानी मांगे, पानी वो खींचने की क्षमता नहीं थी उसमें। तो इतने में ही निराश हो के, जब वो बिल्कुल उसकी एनर्जी डाउन हो गई, तो इतने में एक पक्षी आके उसके पास गिर जाता है। गिर जाता है तो बोलती है, अरे पक्षी, तू मेरे पास क्या करने आया है, तू इधर कैसे घूम रहा है, ना मेरे पे मैं तेरे को क्या दे सकती हूँ, ना मेरे पे फूल है, ना मेरे पे फल है, तू मेरे से क्या इच्छा रख के मेरे पास आया है। बोला, ये झाड़ी जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। बोली, अच्छा, ऐसा मेरे पास क्या है? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी खींचने में भी बहुत दम लगाना पड़ता है मेरे को। बोला, अच्छा। बोली, और ये मेरे को जीवन मिला है बिल्कुल बेकार है। बोला, ऐसा ना कह, सारे पक्षी तेरे गुणगान करते हैं, बोलते हैं जो रेगिस्तान की झाड़ी के पास है वो किसी के पास नहीं है। बोली, अच्छा। बोला, हाँ। इतने में पक्षी थोड़ा बल लगा के झाड़ी के ऊपर चला जाता है, और उस पक्षी की टांगें शिकारी ने बांध दी होती है रस्सी से, और उस रस्सी को काटने के लिए नुकीले कांटे चाहिए, केवल इस झाड़ी पे होते हैं। तो वो उसके साथ रगड़ मारता है, और उसकी मतलब आज़ाद हो जाता है। फिर आता है, बोला, देखा तेरे में कितना बड़ा गुण है। बोली, सच में? बोला, हाँ, तेरे में दूसरों को स्वतंत्र करने का बल है। बोली, अच्छा। बोला, और सारे पंछी तेरे गुणगान करते हैं, बोलते हैं अगर सब कोई भी मुसीबत आ जाए तो रेगिस्तान वाली झाड़ी में दम है हमें आज़ाद करवाने का। बोली, अच्छा।
तो खुशी से गदगद हो गई, बोली हे नाथ हे ईश्वर, मैंने ये क्या कह दिया, मैं तो अपना गुण ही नहीं पहचाना। बोला अरे, बोली मतलब माफ़ करो ईश्वर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना करने लगी। इतना उत्साह आ गया, तो इतना उत्साह आ गया और उसने एकदम अच्छा पानी खींच लिया। जब हम खुश होते हैं ना, गदगद हो जाते हैं, तो हमारा बल बढ़ जाता है। तो खुश हो गई, पक्षी के साथ अच्छी बातें की और फिर रेगिस्तान के गुणगान करने लगी। बोली सही है भाई, यहाँ हूँ मैं और आगे से कभी निराश नहीं होंगी। अरे मेरे में तो बल है दूसरों को स्वतंत्र करने का। तो फिर उसने पक्षी ने बोला ये झाड़ी, तेरे जैसे मनुष्य भी हैं बहुत लोग, वो भी ऐसे ही रोते रहते हैं, बोलते हैं हम काले हैं, हम गोरे हैं, हमें पति अच्छा नहीं मिला, हमें पत्नी अच्छा नहीं। भाई अपनी क्वालिटी को पहचानो और आगे बढ़ो। ये तो कर्म होता है, किसी को कैसा किसी को कैसा, रंग रूप स्वभाव ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमें, पर हमें ईश्वर ने स्वतंत्रता भी दी है इसे सुधारने के लिए। तो फिर बोलती है, बोली हाँ मैं उन मनुष्यों को कहना चाहती हूँ, झाड़ी बोली, खुद भी पापों से स्वतंत्र हो और दूसरों को स्वतंत्र होने में उनकी मदद करो, ये बल रखो। देखो झाड़ी ने कितना बड़ा उपदेश दिया लास्ट में पक्षी को। बोली जाके मेरा संदेश लगा देना उन मनुष्यों को जो रो रहे हैं। बोला ठीक है भाई, तो मैं यही बताना चाहती हूँ, उस बच्चे को भी यही बताना, कोई बात नहीं, अगर तुमसे अच्छा पढ़ा नहीं जाता घबराओ मत, जिंदगी में कुछ जो तेरे में अच्छा है उसे आगे रख के आगे बढ़ो।